यहाँ हम कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहे होते हैं, यहाँ हम अच्छा इस टॉपिक पे इस पर्टिकुलर बंदे ने इतना अच्छा रिव्यू दिया है, इतना ऑप्शन होगा, या यहाँ इन आंसर्स के साथ रिप्लाई के ऑप्शन भी होते हैं। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं that is सबमिशंस। तो सबमिशंस में अपना अब तक जाना कि सबमिशन कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से सबमिशन करे जाते हैं और सबमिशंस क्यों हमारी वेबसाइट के लिए इतने बेनिफिशियल होते हैं। और उसके बाद हमने कुछ ऐसे सबमिशन के टाइप्स के बारे में भी इन डिटेल लेक्चर शूट किया है जो आपको बताते हैं कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है, क्यों होता है, उसके बेनिफिट्स, उसमें कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, और ऐसे ही हमने वेब डायरेक्टरी, एसवीएम और बिजनेस लिस्टिंग के बारे में भी डिस्कस किया है। तो अब इस टॉपिक को और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे अब भी आज के लेक्चर में अबाउट फॉरम सबमिशन, कि फॉरम सबमिशन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। सो let's get started with the video. So guys, in this class we are talking about the forum submission. तो अब इस जर्नी में सबसे पहला सवाल यही होता है कि फोरम सबमिशन क्या होता है। फोरम सबमिशन का मतलब होता है फॉर ऑन एनी ऑनगोइंग डिस्कशन आप अपना आंसर या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब सामने वाले को शेयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन वेबसाइट लाइक कोरा आपको अक्सर कुछ डिबेट या कोई डिस्कशन, ये सब चीजें ऑनगोइंग मिलती हैं। यहाँ हम कुछ अपनी तरफ से नहीं करते हैं, यहाँ ऑनगोइंग हो रही होती है यहाँ, ठीक है। अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग नीश पर, ठीक है। हो सकता है उनके बेनिफिट की बात की जा रही हो सकता है उनके सेटबैक्स की बात की जा रही हो, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जब होती है, टॉपिक, नीश, बेनिफिट, सेटबैक्स, इन सब में या तो डिबेट हो रही होती है, डिस्कशन। तो इस ऑनगोइंग डिस्कशन के अंदर जाकर आप अपना ओपिनियन या कोई आंसर या कोई भी टाइप का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब शेयर करते हो, ठीक है, उसे कहते हैं फोरम सबमिशन। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है तो उससे सबमिशन कैसे हुआ। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यू हैव टू शेयर योर लिंक ऑफ योर वेबसाइट, या आपका कोई ब्लॉग है जो भी इस नीश से रिलेटेड है उसका लिंक यहाँ शेयर करोगे, तो यहाँ से आपको इस तरह से सबमिशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहे होते हैं, यहाँ हम अपनी नीश के रिलेवेंट कोई टॉपिक डिस्कशन का ढूंढते हैं जो ऑनगोइंग हो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर साइट पर, और वहां जाके अपने ओपिनियन शेयर करते हैं विद आर वेबसाइट लिंक या विद आर ब्लॉग लिंक, जहां हम लोगों को ये बोलते हैं कि अगर और अच्छा लगे तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करो, यहाँ हमने ऐसी और डिटेल टॉपिक्स वगैरह शेयर किए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। अब बारी है कि फोरम सबमिशन क्यों करते हैं। इससे आपकी नीश की अथॉरिटी बिल्ड होती है, ठीक है। आपकी अथॉरिटी यहाँ बिल्ड होती है, आपका जो भी पर्टिकुलर नीश है उसकी भी अथॉरिटी बिल्ड होती है, वहां से आपको भी एक अथॉरिटी मिलती है। दूसरा, ठीक है, यहां से आपको रेफरल ट्रैफिक मिलता है। अब रेफरल ट्रैफिक कैसे मिलेगा, लाइक आपने किसी भी नीश के ऊपर कोई भी डिस्कशन डिस्कस किया, वहां आपने अपना आंसर या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, और उस आंसर और पॉइंट ऑफ व्यू के बाद जो भी लोग देखेंगे अरे ये टॉपिक अच्छा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टॉपिक की वैल्यू हुई, अच्छा इस टॉपिक पे इस पर्टिकुलर बंदे ने इतना अच्छा रिव्यू दिया है, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, चलो फिर क्या, अरे इसकी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ शेयर हो, चलो एक बार वेबसाइट विजिट करके देखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ इजीली ट्रैफिक भी मिल जाता है आपको, रेफरल ट्रैफिक इजीली मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एंगेजमेंट रेट बूस्ट करती है, आपकी वेबसाइट में इंटरेस्टिंग आंसर होने की वजह। देखो कोई भी डिबेट होती है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डिबेट होती है, उसमें उन्हीं लोगों को लोग एंटरटेन करते हैं जिनके आंसर बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं या बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो आंसर होते हैं या आप जो भी वहां लिख रहे हो उसे इतना अमेजिंगली लिखो कि एंगेजमेंट रेट बढ़ जाए, ठीक है। तो यहां से समझ लो फोरम सबमिशन से आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट रेट, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट पे लाइक वैल्यू, और टारगेटेड ऑडियंस में, ऐसा नहीं है कोई कॉमन ऑडियंस होती है, टारगेटेड ऑडियंस में। सब फॉरम सबमिशन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ जनरल ऑडियंस नहीं होती, या पर्टिकुलरली टारगेटेड ऑडियंस होती है। क्यों,
क्योंकि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, वो ही उस पर्टिकुलर फोरम को खोलेगा, समझ रहे हो, कोई भी और नहीं खोलेगा वहां। हालांकि कोरा प्लेटफॉर्म जनरल है, वहां हर तरह के क्वेश्चन आंसर होते हैं, कभी मैथ से भी रिलेटेड होंगे, कभी मार्केटिंग से भी रिलेटेड होंगे, कभी साइंस से भी रिलेटेड होंगे, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक्स जो होते हैं, तभी मैंने बोला ना आपकी नीश अथॉरिटी बहुत बिल्ड होती है। पर्टिकुलर टॉपिक जो होते हैं उनको पर्टिकुलर ऑडियंस ही ढूंढती है, हर कोई हर टॉपिक पे इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। आपकी जो पर्टिकुलर ऑडियंस होगी वो आपको इजीली मिलेगी, इसलिए ध्यान रखिए आपका एंगेजमेंट रेट बहुत बढ़िया हो सकता है, ट्रैफिक बहुत बढ़िया आ सकता है, आपकी नीश की अथॉरिटी बिल्ड हो सकती है, आपके ब्रांड की अथॉरिटी बिल्ड हो सकती है। तो ये सब सारे बेनिफिट हैं जो आपको एक फोरम सबमिशन प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कितने टाइप के फोरम सबमिशन होते हैं। तो फोरम सबमिशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है नीश रिलेवेंट, ठीक है। जनरल होती है जैसे वेबसाइट हुई कोरा, ठीक है, मैंने बोला था कोरा और एक जनरल वेबसाइट है, लेकिन रेफरल ट्रैफिक इसलिए आएगा क्योंकि वहां पर्टिकुलरली उस नीश से रिलेटेड लोग ही देखेंगे। दूसरी वेबसाइट जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो गई डिजिटल पॉइंट, यहाँ क्या होगा, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये वेबसाइट ही वो खोलेगा, तो यहाँ से भी आपको रेफरल ट्रैफिक मिलता है, यहाँ से भी आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलती है। ऐसा नहीं कोरा में नहीं आएगी, कोरा में भी हो सकता है, लेकिन कोरा में जनरल ऑडियंस भी आती है, ठीक है। किसी को अगर जानना है, यहाँ वही लोग आएंगे जो इसमें डील कर रहे होंगे, वहां हर कोई इंसान आएगा कि भाई जिसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना भी है, जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ भी रहा है, जो डिजिटल मार्केटिंग देखना भी चाहता है या थोड़ा इंटरेस्टेड है वो भी। लेकिन ये पर्टिकुलर नीश रिलेवेंट है, यहाँ वही लोग आएंगे जो इस नीश में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं आपके फोरम सबमिशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू डू फोरम सबमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू SERP, किसी भी SERP पे जाइए, वहां पर सर्च कीजिए फोरम सबमिशन वेबसाइट। याद रखिए DAPA 30 वाली वेबसाइट से शुरू करना अगर आपकी वेबसाइट नई है तो। अगर आपकी वेबसाइट 2-3 साल पुरानी है तो आप 50 से 60 से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अभी बिल्कुल न्यू है, 1 साल है की हुई है, 1 साल से थोड़ी कम है, तो उसे 30 प्लस के DAPA पे टारगेट करिए। पर याद रखिएगा SS स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, SS स्कोर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक जनरल होता है, एक SS स्कोर तो हर जगह होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी वेबसाइट का SS स्कोर 0 हो, ठीक है। तो वो वेबसाइट जिनका DAPA 30 के पास हो और SS स्कोर 1 हो, उन वेबसाइट को आप टारगेट करिएगा। वेबसाइट लाइक कोरा में आप जाइएगा, अपना क्रिएट अकाउंट होगा, ठीक है, ऐसे क्रिएट करके होगा, वहां आपको कम्युनिटीज भी मिलेंगे, ठीक है। अगर कम्युनिटीज आपसे रिलेवेंट है, आपकी नीश से रिलेवेंट है, तो आप कम्युनिटीज में भी एंट्री ले सकते हो। कम्युनिटीज भी काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे देती है। कम्युनिटीज में कुछ नहीं होता, कम्युनिटीज मतलब वही है ना, एक जनरल टॉपिक के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बना दी जाती है कि भाई इस चीज में ये सब चीजें लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, देन उसके ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ लोग क्या कहते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। नहीं, हमें पोस्ट क्रिएट नहीं करनी। क्लासिफाइड सबमिशन में क्या होता है, हमने ऐड क्रिएट किया था। SBM में क्या होता है, हम जाकर उनकी वेबसाइट पर अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो भी ब्लॉग है, जो भी हमने पैरा लिखा है वो क्रिएट करके वहां अपने ब्लॉग का लिंक डालते थे। लेकिन यहाँ हमें कुछ क्रिएट नहीं करना है, यहाँ हमें डिस्कशंस ढूंढने हैं, समझे। ये बहुत अलग है आपका फोरम सबमिशन में, यहाँ हमें ढूंढने हैं डिस्कशंस, और उन डिस्कशंस को ढूंढने के बाद आपको उन डिस्कशन के आंसर देने होंगे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा। वहां जब आप डिस्कशन ढूंढोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये XYZ बंदा है, इसने कोई डिस्कशन यहाँ चल रहा है, यहाँ क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है, आंसर है, ये पूरा पैरा यहाँ पे उसके लिए कोई आंसर कर रहा है, तो यहाँ एक पोस्ट का ऑप्शन होगा, या यहाँ इन आंसर्स के साथ रिप्लाई के ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि कोई गलत आंसर दे रहा है, आप उसे रिप्लाई भी कर सकते हो। आप इस जनरल टॉपिक के ऊपर भी लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। पर यहाँ एक और इश्यू ये होता है, बशर्ते आप जो लिंक लगा रहे हो वो प्रमोशनल ना हो, ठीक है। आपको जो कंटेंट है, हालांकि आपको लिंक, कई सारे लोग होते हैं कि आपका आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं विद योर लिंक, कई सारे लोग होते हैं नहीं करते। तो पहले वहां चेक करना कि जो लोग आंसर दे रहे हैं उन्होंने किस तरह से आंसर दिया है, किस तरह से उन्होंने अपने लिंक यूज किए हैं, और अगर नहीं किए तो आप भी मत करिएगा। क्यों?
क्योंकि आपका जो भी यहाँ आंसर होगा फिर से निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई यूजर आपको लिंक लगाने की परमिशन दे और कई यूजर लिंक लगाने की परमिशन ना दे, तो आपके आंसर्स तक रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक बार आप अपना कोई भी आंसर देने से पहले वहां पैटर्न चेक कर लीजिएगा कि वहां लोगों ने ये लिंक लगाए हुए हैं उस आंसर में या नहीं लगाए हुए, और अगर लगाए हुए हैं तो किस तरह से लगाए हुए हैं, वो टेक्निक आप भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, इस तरह से आप यहाँ लिंक करके यहाँ पोस्ट कर दीजिए एंड डन, आपका फोरम सबमिशन हो गया। अब गाइस, आज की इस क्लास में हमने जाना फोरम सबमिशन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे किया जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग कर देते हैं। सबसे पहला है स्पैमी लिंक। अब देखो, कई लोग स्पैमी लिंक लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इस दिक्कत से बचने के लिए ना सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमेशा लिंक लगाने से पहले चेक करो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चेकआउट करो कि वो जो पर्टिकुलर बंदा है जिसकी भी प्रोफाइल पे वो डिस्कशन चल रहा है वो इस तरह के आंसर अप्रूव कर रहा है जिसमें लिंक है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी कि ये लिंक वाले आंसर अप्रूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है जो लोग अक्सर करते हैं, वन लाइनर आंसर। लिसन, नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर वन लाइनर, यू हैव टू एक्सप्लेन योर पॉइंट। अगर आप बोल रहे हो कोई डिस्कशन चल रहा है कि सूरज ईस्ट से उगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। ये अगर डिस्कशन चल रहा है तो आपने वहां नहीं लिखोगे हाँ उगता है मैं रोज सुबह उठ के, नहीं, यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर थ्योरी, यू हैव टू गिव द पर्टिकुलर आंसर। इस चीज में वो क्वेश्चन आता है ना वाई वाला, वो यहाँ देना है। आप अपने आंसर को वन लाइनर नहीं लिख सकते, एक्सप्लेन करो। तीसरी जो सबसे बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं वो ये होता है राइटिंग रॉन्ग आंसर, ठीक है। राइटिंग रॉन्ग आंसर, अक्सर क्या होता है लोगों को उस पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में कुछ पता नहीं होता, बस वर्ड पढ़ ले, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में होता, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ठीक है। आप नीश ढूंढ रहे हो, वेरी गुड, लेकिन उस नीश में भी तो देखो ना वो पर्टिकुलर किस बात। आप एससीओ के अंदर एसएमएम का आंसर दोगे, नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वहां चेक करना पड़ेगा। तो अक्सर बिगनर्स क्या करते हैं, उठाते कोई भी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है यार लगाओ अपना आंसर, हो गया काम, आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, आपको स्पैमी लिंक मिल जाएगा या तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो इस सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको स्पैमी लिंक ना मिले। आप जबरदस्ती अपने ब्लॉग का लिंक हर जगह पेस्ट नहीं कर सकते, आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है कुछ, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप देखो कि आपसे पहले जिन्होंने आंसर दिया है, आपसे पहले जिनका जो भी डिस्कशन चल रहा है, उन्होंने इस तरह की कोई टेक्निक अपनाई है या नहीं, ठीक है। दूसरा, वन लाइन आंसर विल नेवर बी एक्सेप्टेड। आंसर आपका एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, खुद को थोड़ा सपोर्टिंग होना चाहिए, खुद को अपने आप को थोड़ा एनहेंस कर पाए, ऐसी बात वहां आपको लिखनी है, ठीक है। राइटिंग रॉन्ग आंसर, अगर टॉपिक नहीं पता है तो मत लिखो, पहले उस टॉपिक के बारे में सर्च करो। आपने देखा होगा एक टॉपिक पे 500-600 तक आंसर आ जाते हैं, मतलब वो टॉपिक तो अच्छा दे रहा है, मतलब अच्छी बैकलिंकिंग दे रहा है, समझ। अब आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आंसर नहीं दोगे, बट पहले उस टॉपिक की रिसर्च करोगे कि वहां चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, किसने क्या आंसर दिया, कहाँ डायनामिक चेंज हुए, कहाँ आप लोगों को क्या बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। सो गाइज, होपफुली ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे पहले बताए हुए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।